ग्रीक पीरियड द फर्स्ट पीरियड है, उसके बाद सेकंड था मुस्लिम और थर्ड है मॉडर्न पीरियड। ग्रीक पीरियड के फेमस साइंटिस्ट हैं प्लेटो, अरिस्टोटल एंड डेमोक्राइटस। दीज फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन है कि नंबर 1, दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड केमिकल रिएक्शंस। यानी इन्होंने बताया कि सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट्स से कंपोज होते हैं और एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है। जब एटम्स को हम या एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे थॉट दैट ऑल मैटर was derived from the four elements में अर्थ, सॉइल, एयर, फायर एंड वाटर। इसमें एक मिसिंग आ रहा है, फर्स्ट वाला एयर से पहले, वो है अर्थ और सॉइल। द रोमन डेवलप्ड आर्ट्स स्टिल फर्दर। दे इम्प्रूव द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड इंट्रोड्यूसिंग द इनेमलिंग ऑफ पोएट्री। मिस, ये मेटल गुरुजी का मतलब क्या है? मेटलर्जी जो है ये कौन, आप अपनी सही आवाज़ में बोलिए बीच में। अच्छा, मेटलर्जी जो है जब हम ओर्स को ज़मीन से डिगिंग से निकालते हैं तो उसमें मेटल जो है वो अटैच होती है डिफरेंट मिनरल की फॉर्म में, डिफरेंट एलिमेंट उसके साथ अटैच होते हैं। तो हम मेल्टिंग के बाद और रोस्टिंग से मुख्तलिफ प्रोसेसेस करके उसमें से प्योर मेटल जब सेपरेट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटलर्जिक। और इनेमलिंग है कि जब हम जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, इन आयरन है। आपको आयरन तो किससे तो फेमिलियर है, कॉमन यूज़ में। आपके घर के अंदर आयरन ग्रिल होती हैं, गेट्स होते हैं, तो मॉइस्चर से इनके ऊपर रस्ट आ जाता है, जंग। तो इसको जंग से महफूज रखने के लिए हम लोग पेंट करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं इन चीज़ों पर ताकि रस्ट ना आए। तो जो ग्रीक थे उस ज़माने में वो जिन मेटल्स के ऊपर जैसे कॉपर है, जिंक है, इनके ऊपर रस्टिंग से महफूज रखने के लिए इनके ऊपर इनेमलिंग करते थे। इनेमलिंग क्या होता है कि हम किसी दूसरे मेटल्स को मेल्ट करके उसकी तह चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द इनेमलिंग। तो बर्तनों को, पोट्री को वो लोग इनेमलिंग करते थे कि जब उनमें रस्ट आ जाता था तो उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा देते थे किसी मेटल की गर्म करके। However, they developed little theoretical knowledge in this regard. Their works were all empirical. ग्रीक पीरियड के दौरान उस वक्त इतनी टेक्निक्स और इतने साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह और मेथड्स नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये जितना भी इनकी नॉलेज थी वो सब थ्योरेटिकल बेस करती थी। और एम्पेरिकल मींस यानी बिल्कुल बेसिक थी, बिल्कुल फंडामेंटल किस्म की इनकी नॉलेज थी। उसमें कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट और कोई साइंटिफिक मॉडर्न तरीक़े नहीं थे। नेक्स्ट पीरियड हम पढ़ेंगे मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड के जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो 4 हैं जो हम पढ़ेंगे। First one is the Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan is known as the father of chemistry, and he prepared the 4 things: nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, and white lead. He introduced the chemical techniques and processes. कौन कौन से प्रोसेसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है ये आप पढ़ चुके हैं पहले 6-7 में। कुछ सॉलिड्स जो हैं जब वो मेल्ट होते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में विदाउट इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेज। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगरबत्ती जो जल रही होती है ना, उसमें सॉलिड सी होती है लेकिन वो पिघलने के बाद गैस बनती है।
गैस के फ्यूम्स नज़र आते हैं आपको ना, लेकिन लिक्विड नहीं नज़र नहीं आता। जबकि मोमबत्ती जो होती है, कैंडल, जब आप उसको बर्न करते हैं तो वो पहले लिक्विड का ड्रॉप बनता है और उसके फ्यूम्स फिर बनते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है सब्लाइम सब्सटेंसेस की फिनोफ्थिलीन, जो गोलियां आपकी मदर्स वगैरह कपड़ों के अंदर रखती हैं वाइट कलर की, तो स्वेटर्स वगैरह में वो मेल्ट होकर जो है वो गैस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड नहीं बनाती हैं, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अगर टैंक है या इंक है, लिक्विड है, तो उसमें से मैं आपसे कहूँ कि आप सेपरेट करें कि प्योर वाटर, तो कोई कर सकता है? हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। जब हम इसको हीट अप करते हैं, बॉयल करते हैं किसी क्लोज कंटेनर में, और फिर तो ओनली द वाटर इज़ एवापोरेट, फिर हम उस वाटर को कंडेंस करते हैं और जो कलर पिगमेंट होता है, जैसे टैंक का ऑरेंज है या इंक का ब्लू कलर का पिगमेंट है, वो कंटेनर में रह जाते हैं, और जो फ्यूम्स होते हैं उनको फिर हम कंडेंस करते हैं। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाता है, उसको हम कंडेंस करते हैं, फिर वो कन्वर्ट इनटू द वाटर ड्रॉप, और इस तरह से वी गेट द प्योर वाटर। तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डिस्टिलेशन। इसी तरह से मेल्टिंग आप सब जानते हैं, सॉलिड व्हेन कन्वर्ट ऑन हीटिंग टू लिक्विड इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग। एंड क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी सॉल्ट का बनाते हैं, फिर वैन हम उसको कूल करने के लिए रख दें तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स जैसे आप शुगर के देखते हैं, मोटे मोटे से एजिस वाले सॉलिड फॉर्म होती है, या फिटकरी आपने घर में देखी होगी, तो उनके एजिस वाला स्ट्रक्चर होता है जिनके कॉर्नर्स बने हुए होते हैं इरेगुलर, तो वो सॉलिड क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो हमने पढ़ा जाबिर बिन रेहान को, इन्होंने कौन कौन से एसिड्स और चीज़ें प्रिपेयर की, वो 4 थी: नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाइट लेड। और इन्होंने केमिकल प्रोसेसेस कौन से इंट्रोड्यूस किए, टेक्निक्स: सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ सेकेंड अल-राज़ी हैं। और अल-राज़ी जो है वो इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट यूज़ द एनिमल्स फॉर ही यूज़ द सर्जिकल ऑपरेशन, इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स का किया। और ही यूज़ द ओपियम एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। ओपियम की हो जाए एक ड्रग होती है जिसको सूंघें तो फिर आपको नींद आने लगती है। तो ये सर्जन था अल-राज़ी, तो इन्होंने जो है वो ओपियम को एज अ एनेस्थेसिया इस्तेमाल करना किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कि उसको उन्होंने ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया। ही क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू 2 ओरिजिन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग में उन जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड नॉन लिविंग्स में मिनरल्स जो हम ज़मीन से एलिमेंट्स निकालते हैं, कॉपर, जिंक, इस तरह से गोल्ड, सिल्वर। तो ये जो है इन्होंने 2 चीज़ कहा कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें वो दो नेचर होते, उनकी होती है, 2 तरह के होते हैं। ही डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू 2 ओरिजिन, द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। Also prepared the ethyl alcohol by fermentation process. इथाइल अल्कोहल की एक फॉर्म है, एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। जैसे आप स्पिरिट होती है, या आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है, डिटोल में होता है। आजकल ये आपको जो है कोरोना के हिसाब से ये जो सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। तो ये इथाइल अल्कोहल उसने बनाया, प्रिपेयर किया फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है कि जब आप है ना किसी चीज़ में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो उस चीज़ को स्पॉइल कर देते हैं। जैसे आप ईस्ट डालते हैं, पिज़्ज़ा की डो बनते तो वो ईस्ट
डालने से आपका जो आटा होता है, फ्लोर होता है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो वो उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है। तो इसी तरह से जो शुगर कैन जूस होता है, आपने अक्सर कभी पिया होगा, तो वो फ्रेश पिया जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वो स्पॉइल हो जाता है और उसके अंदर वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस खुद से, ये तो नेचुरली हो रहा होता है ना, लेकिन इसने अल-राज़ी ने ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके थर्ड साइंटिस्ट अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की उसने हैवीनेस बताई कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है। लास्ट वन इज़ द इब्न सीना। इब्न सीना ने बहुत ज़्यादा वर्क कंट्रीब्यूशन था उनका मेडिसिन में। ही रोट 100 बुक्स ऑन मेडिसिन और उनकी मशहूर बुक है अल कानून। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो 760 ड्रग्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की एज अ मेडिसिन के तौर पे। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो 760 थी, उनसे उन्होंने उनको बताया कि इनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इनको हम किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ही वॉज द फर्स्ट हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट मैटर वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर, यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गोल्ड। तो उसने ये जो पहले समझा जाता था कि ये हम गोल्ड को किसी दूसरे एलिमेंट से बना देते हैं, तो उसने ये ही वॉज द इब्न सीना वॉज द फर्स्ट हु रिजेक्टेड दिस आइडिया कि गोल्ड कैन बी फॉर्म बाय द अदर एलिमेंट। तो आज हमने ये 4 मुस्लिम साइंटिस्ट और एंशियंट साइंटिस्ट पढ़े। इसके बाद अब हम मॉडर्न साइंटिस्ट जो आजकल का एरा है 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी, तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे वो मॉडर्न साइंटिस्ट कहलाए। तो अब उनके बारे में बता दिए, उसकी बनी हुई है।